सो हे गाइस, आर यू रेडी फॉर द न्यू चैप्टर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक और नया चैप्टर जो कि आप लोग का चैप्टर नंबर 7 है, लिमिट्स। बहुत खूबसूरत चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है। आप लोग को 4 एक्सरसाइज इस चैप्टर के अंदर, 4 ही बड़े सिंपल हैं। पहले एक्सरसाइज को अपन फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे, सेकंड को रैशनलाइजेशन, ऐसे ही कुछ वेरियस फॉर्म्स के हिसाब से अपन सॉल्व करते हुए क्वेश्चन को देखने वाला है। सो ये लिमिट चैप्टर बड़ा ही इजी होता है, कुछ नहीं होता, बस 4 फॉर्मूले, मतलब अगर देखा जाए तो एक ही फॉर्मूले पे मोस्टली पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज मैं आप लोग को बताने वाला, जिसे अपन प्यार से अलजेब्रा भी बोलते हैं, और एक फॉर्मूला जो कि एक थ्योरम, बड़ा इंपॉर्टेंट सा थ्योरम है, जो कि आप लोग को बस फॉर्मूला उसका प्रूफ याद रखना, बाकी इसका थ्योरम एग्जाम में नहीं पूछता। तो कैसे क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके से उन्हें सॉल्व करना और किस तरीके से एग्जाम में मार्क्स स्कोर करना, वो सारी बातें मैं यहाँ पर आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपके मन में इन क्वेश्चंस को लेकर कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आपके मन में रह जाती तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मेरा सब स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि जीआर कॉलेज पर। अगर आपने अभी तक हमें यहाँ पर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा तो यहाँ पे फटाफट जाके आप लोग सिंपली हमें फॉलो कर ले, क्योंकि बहुत से डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते जरूर है, लेकिन उन्हें वहाँ पर क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग आपके डाउट्स हमारे से इंस्टाग्राम पे शेयर कर देंगे, तो मैं ट्राई करूँगा कि वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बात करेंगे आज थोड़ी सी लिमिट्स के बारे में। तो लिमिट होता क्या? तो देखो यहाँ पर लिमिट को सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट इस तरीके से लिखा जाता है LIM, और लिमिट लगता है किसी एक वेरिएबल के ऊपर। तो वेरिएबल को आप लोग को नीचे लिखना होता है लिमिट, और ये टेंड्स टू 0 इस तरीके से हो सकता है। टेंड्स टू कोई भी एक नंबर में अज्यूम करे, तो मान लो तो मैं कोई एक नंबर A अज्यूम कर रहा था, या फिर कोई भी एक नंबर N अज्यूम करता हूँ। सो लिमिट को रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। सो लिमिट ये खुद में अधूरा है, इसके साथ यहाँ पर कुछ ना कुछ फंक्शन होना बहुत जरूरी है, कोई ना कोई फंक्शन होना चाहिए। अब फंक्शन चैप्टर मैंने आप लोगों को पता है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, लॉगरिथम हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, वैरायटी ऑफ फंक्शन यहाँ पर हो सकता है। सो लिमिट x टेंड्स टू n f ऑफ x, इस फॉर्म, ये फॉर्मेट है, ये इसको बोलते हैं अपन फॉर्मेट। सो ये फॉर्मेट होता है लिमिट का। तो लिमिट समझ में आ गया। अब आगे क्या? सो अज्यूम करते हैं यहाँ पर एक लिमिट फंक्शन ऑफ x की वैल्यू दे दी गई है x स्क्वायर प्लस 4, सॉरी x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x माइनस 2, इस फॉर्म में दिया गया। और आपको बोला लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x की वैल्यू निकालो। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अभी कैसे करेंगे, बहुत दिक्कत वाली बात है, लेकिन बहुत इजी आपको बताना चाहता हूँ। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 का मतलब यहाँ पर क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x, यानी क्या क्या x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x माइनस 2 है। अब देखो क्या होता है, इसको मैं समझाता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 2, तो आप लोग डायरेक्टली इसके अंदर 2 पुट करेंगे ना, तो लिमिट 2 डाल दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 2 माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 अपॉन में 0। सो ये फॉर्मेट मिल रहा होगा, 0 अपॉन में 0, या डिनोमीटर में 0 मिल रहा होगा। सो ऐसे केस को अपन बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसे? इनडिटरमिनेंट फॉर्म। सो क्या करना होता है, इसे सॉल्व करने का एक तरीका ढूंढना होता है, तो आप लोग को वो पता होना चाहिए। सो वही तरीका मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला। तो याद रखना, कभी भी डिनोमीटर में 0 नहीं आना चाहिए, 0 डिनोमीटर में नहीं आना चाहिए। डिनोमीटर में 0 आया मतलब खेल खत्म, हमारा आंसर रॉन्ग होने वाला है। सो इस चीज को अपन यहाँ पर सॉल्व करने वाला है। सो ये होता है लिमिट। सो लिमिट को अगर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो एक नंबर लाइन पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो मान लो यहाँ पर मैंने लिखा है 1, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2। अभी यहाँ पर एकदम क्लोजेस्ट वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पर ना एक बहुत नंबर क्लोज रहते हैं, यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ ये 1.999 है, 4 बार 9। सो ये क्या 2 के क्लोज है कि नहीं? ये नंबर ये 2 के एकदम क्लोज है। सो मैं कह सकता अगर मैं ये वैल्यू सिलेक्ट करता x की वैल्यू 1.9999 ऐसे करके, सो मैं बोल सकता x टेंड्स टू 2, x 2 के करीब है, मतलब x 2 हो सकता है लेकिन 2 नहीं है, क्लोजेस्ट टू 2 है। समझ में आ रहा है? और इस तरीके से आप लोग को x टेंड्स टू 2 समझ में आ जाता है। अब आप लोग देख सकते हैं ये राइट साइड में क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, तो इसे बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। अब उसी तरीके से अगर नेगेटिव साइड में मैं घुसने की कोशिश करूंगा, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक नंबर है, मतलब नेगेटिव साइड नहीं बोल सकते, अगर अपन पीछे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर एक वैल्यू कंसीडर करता हूँ, एक वैल्यू कंसीडर कर लेता हूँ 1.000001। सो ये 1 तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो x की वैल्यू है ना वो 1.00001 जो है, इससे कोई मीनिंग नहीं है, इसका मतलब ये भाई 1 ही है। सो ये मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर x टेंड्स टू 1, x 1 नहीं है, x टेंड्स टू 1। तो इस केस में हमारा वैल्यू देखो पीछे की तरफ जा रहा है, 1 के पीछे की तरफ, मतलब आगे था पीछे की तरफ गया, तो उसे बोलेंगे अपने लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ऐसे ऐसी चीजें आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने, अगर आप लोग टेक्स्ट बुक को रीड करोगे तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मेरा फोकस ये कि मैं किस तरीके से ये डिनोमीटर में 0 ना आए उस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। सो इसे सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है, क्या करने का मालूम है? एक तो फॉर्मूले का तरीका जो मैं आप लोग को आगे बताने वाला हूँ, और दूसरा तरीका ये कि आप लोग देखो इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, सोचने का मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो यही आप लोग को सोचना है, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देंगे और डिनोमीटर से चीज़ों को गायब कर देंगे। वो कैसे? अगर x स्क्वायर को मैं x स्क्वायर ही रखता हूँ और 4 को मैं 2 का स्क्वायर रखता हूँ, फिलहाल मैं अभी लिमिट पुट नहीं कर रहा हूँ,
लिमिट आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब तक वहां पर डिनोमिनेटर में जीरो ना आ रहा हो तब तक। तो इसे देखो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, बीच में है माइनस। तो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फिट कर दो, क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। सो हियर वी हैव एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, और नीचे x माइनस 2 को एज इट इज रख दो। सो अब ये x माइनस 2 कैंसिल, ऊपर क्या बच गया x प्लस 2। सो अब आप लोग ना डायरेक्टली x प्लस 2 पे x की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं। सो आप लोग ने पुट किया, जैसे 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। तो आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे कि अब मेरा डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ रहा है। तो देखो सिंप्लीफाई करके अपन आंसर को ला सकते हैं। सो यही आप लोग को स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं और आंसर लेके आना है। अब वो आंसर कैसे होंगे, क्या आप लोग की प्रॉपर्टीज समझ में आनी चाहिए, सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन करता हूँ। सो मान लेते हैं हमारे पास दो टर्म्स है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन है, दोनों के बीच में प्लस या फिर माइनस है। तो लिमिट क्या बोलता है भाई, मुझे प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, मैं सबके पास चले जाऊंगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, बहुत सिंपल है। उसी तरीके से मान लो कि दो मल्टीप्लाई में लिमिट्स हैं, सो लिमिट इसके पास भी जाएगा, लिमिट इसके पास भी, मल्टीप्लाई से भी फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली अगर आप लोग को कांस्टेंट है फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में, तो कांस्टेंट को साइड में करके लिमिट इसके पास चला जाता है। ये भी समझ में आ गया। डिवीजन में है, मतलब मान लो कि एक फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन में एक और फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स है, तो डिवीजन से भी फर्क नहीं पड़ता, सब जगह चला जाता है। बस एक कंडीशन ही होना चाहिए, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। सो अब एक फॉर्मूला मैं आप लोग को बताने वाला हूं। अगर आप लोग को लिमिट x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन में x माइनस a के फॉर्मेट पर कोई दिख रहा है, और यहाँ पे अगर a है तो वही सेम नंबर यहाँ पर भी दिख रहा है, लिमिट x टेंड्स टू a दिख रहा है, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है n a रेस टू n माइनस 1, जहां पर अपना n बिलोंग करता है कोई भी राशनल नंबर। राशनल नंबर मतलब क्या, फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक है, कोई भी राशनल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन में जिसे लिखा जा सकता है। सो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ चुकी है मेरे हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर प्रॉब्लम है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस कैसे आते हैं आप लोग के एग्जाम में वो देखते हैं। सो पहला अगर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे तो इवैल्यूएट द फॉलोइंग बोला गया। अब इवैल्यूएट करने बोला गया तो चलो ट्राई करते हैं, अपन डायरेक्टली लिमिट पुट कर सकते हैं, पहले वो देखने का। तो स्टेप 1 नामकरण कर दो, तो इसका नामकरण करते हो, लिमिट का नाम है l, लिमिट x टेंड्स टू 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर रूट के अंदर x प्लस 6 लिखा हुआ और नीचे लिखा हुआ x। सो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। अगर 3 पुट करके देखो डिनोमीटर में और न्यूमीटर में, क्या 0 अपॉन 0 का फॉर्मेट मिल रहा है। सपोज मैंने यहाँ पे 3 डाला तो 3 प्लस 6 9 होता है, यहाँ पर 3 डाला अपॉन में 3, तो क्या डिनोमीटर में 0 मिला मुझे, बिल्कुल नहीं। तो डिनोमीटर में 0 नहीं मतलब एकदम सॉर्टेड फॉर्म में, तो डायरेक्टली लिमिट को आप लोग पुट कर सकते हो। तो दिस विल बिकम 3 प्लस 6 और यहाँ पर अपॉन में क्या जाएगा 3, 3 प्लस 6 जो कि 9 होता है अपॉन में 3, स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो कि 3 होता है, 3 अपॉन में 3, 3 कैंसिल, क्या बच जाएगा 1। तो इस तरीके से आपको लिमिट की वैल्यू 1 मिल गई। तो जिस केस में अपन डायरेक्टली पुट कर सकते हैं उसमें पुट कर देना, इसमें नहीं पुट कर सकते उसमें सॉल्व करके फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना होता है। चलो आगे चलते, यहाँ पे चलते, इसका नामकरण कर लो, लिमिट l x टेंड्स टू 2 x रेस टू माइनस 3 माइनस 2 रेस टू माइनस 3 अपॉन में x माइनस 2। अब अगर आप लोग डायरेक्टली इधर पे 2 पुट करते हो, सो व्हाट यू विल हैव, लिमिट देखो डायरेक्टली पुट कर रहा हूं, अभी मैं यहाँ पे ट्राई करके देख रहा हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 रेस टू माइनस 3 2 रेस टू माइनस 3 2 माइनस 2। सो 2 माइनस 2 0 और 2 रेस टू माइनस 3 2 रेस टू माइनस 3 वो भी 0 हो जाएगा। सो मुझे यहाँ पर फॉर्मेट मिलेगा 0 अपॉन में 0, इसे बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो मैंने आप लोग को अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला दिखाया था, लिमिट x टेंड्स टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन में x माइनस है। क्या फॉर्मूला होता है, n x रेस टू a माइनस 1, सॉरी n a रेस टू n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट करो, देखो यहाँ पर x टेंड्स टू a है, यहाँ पर क्या x टेंड्स टू a है, बराबर है x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन में x माइनस a है, इस तरीके से। तो यहाँ पर फॉर्मूला फिट कर दो फटाफट से, क्या फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पर लगेगा n a रेस टू n माइनस 1। सो n यहाँ पर कितना ऊपर देखो माइनस 3 इंटू a कितना यहाँ पर 2 रेस टू n माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 3 माइनस 1। तो जो फॉर्मूला आपने यहाँ पे यूज किया वो मेंशन कर दो, जो भी फॉर्मूला आप लोगों ने यहाँ पर यूज किया वो मेंशन कर दो। लिमिट x टेंड्स टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन में x माइनस a का फॉर्मूला होता है n x रेस टू n माइनस 1। क्या फॉर्मूला होता है, n a रेस टू n माइनस 1। सो ये फॉर्मूले को आपने यहाँ पर यूज किया हुआ है। सो n अगर कंपेयर करोगे इससे तो n की वैल्यू माइनस 3 है, a की वैल्यू 2 है, तो उस हिसाब से फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। सो माइनस 3 को वैसे ही रखो, ये हो जाएगा 2 रेस टू माइनस 4। अब आप लोग इसे और सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो नेगेटिव पावर है, डिनोमीटर में जाएगा तो पॉजिटिव पावर हो जाएगा, और 2 रेस टू 4 क्या हो जाएगा, चलो देखो सिंप्लीफाई करते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। तो यहाँ पे मिलेगा 16 एंड दैट इज योर लिमिट का वैल्यू। सो अगर आप लोग को अगर ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है तो फटाफट से आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम कम है, फटाफट से अगले क्वेश्चन पे बढ़ते देखो और क्या क्वेश्चन दिया गया है। अरे ये तो खाली स्लाइड है,
तो इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता, गलती से शायद आ गया होगा। ओके, चलो फटाफट से थर्ड क्वेश्चन में बढ़ते हैं, उसमें क्या दिया वो देखते हैं। सो अगेन वी आर हैविंग x⁻³ माइनस 125 अपॉन में x⁻5 माइनस 3125। अगर आप लोग को इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहला स्टेप मैंने आप लोग को बताया, नामकरण कर दो। हर किसी का नाम होना जरूरी है, बिना नाम के इसे क्या बुलाया जाए। तो इसे लिख दो L इज इक्वल टू लिमिट x⁻5, इसे x³ रखता हूँ, इसे लिखता हूँ, देखो 125 इज नथिंग बट 5 का क्यूब, यू नो। सो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 5 का क्यूब। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे पावर सेम हो गया, सेम टू सेम यहाँ पर x⁻5 है। अगर 3125 को अगर ब्रेक करोगे देखो 5⁻5 मिलेगा। अगर नहीं समझ में आया कैसे आ रहा है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर साइड में एक्सप्लेन करता हूँ। सो नंबर इज अबाउट 3125। दिस नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5। चलो फिर प्राइम फैक्टराइज कर देता है। सो 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, सही है। अगेन 5 से डिवाइड करोगे दैट विल बिकम 125, 5 से डिवाइड करोगे दिस विल बिकम 25, 5 से डिवाइड करो 5 और 5 से डिवाइड कर दोगे तो फाइनली कितना मिलेगा 1। So here we are having 5 times 5, that is nothing but 5⁻5. So 3125 can be written in the format of 3⁻5. ये आप लोग को समझ में आ गया है। चलो अगला स्टेप क्या होगा। सो लिमिट x⁻5 को वैसे ही रखो, हमें फॉर्मूले को फिट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, देखो ध्यान दो, x⁻n माइनस a⁻n अपॉन में x माइनस a होना चाहिए और यहाँ पर होना चाहिए लिमिट x⁻a। सो अगर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर x⁻n है, मतलब यहाँ पे पावर में अगर मान लो 5 इधर पे 5 है तो नीचे विदाउट पावर वाला टर्म होना चाहिए। देखोगे तो यहाँ पर कहीं पर भी नीचे में हमारा विदाउट पावर वाला टर्म नहीं है। सो व्हाट वी विल डू, सिंपल है। देखो यहाँ पर क्या करो मालूम है, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इसे x⁻3 माइनस 5⁻3 लिखूंगा और यहाँ पे x⁻5 माइनस 5⁻5 करूंगा। अब सर आप क्या कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डरो मत, मैं हूं ना। सो यहाँ पर क्या करना है मालूम है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक टर्म से डिवाइड करना है, दैट इज व्हाट x-5 और x-5। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में x-5 से डिवाइड कर दिया। देखो अब यहाँ पर x⁻n माइनस a⁻n अपॉन में x माइनस a है। बस आपको एक स्टेप, फाइनल स्टेप में लिमिट को बांटना है और फॉर्मूले को अप्लाई करना है। सो अब अपन क्या करेंगे, यही चीज को वापस से उठाएंगे और यहाँ पर इसको क्लोन कर देता हूँ और इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। बस करूँगा क्या मालूम है, बस एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ, लिमिट को बांट देने वाला। सो लिमिट आप लोग को पता है जब भी डिवीजन में रहता है सो लिमिट न्यूमरेटर में भी जाता है, लिमिट x⁻5 और वही लिमिट डिनोमिनेटर में भी जाता है, सो लिमिट x⁻5। सो मेरे हिसाब से आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई। नाउ वी गोना पुट दिस फॉर्मूला, वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। वो कैसे अप्लाई करना है वो आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो अब देखो यहाँ पर मैं इसको डिवाइड करना है, तो ये फॉर्मूला क्या, x⁻n माइनस a⁻n अपन में x माइनस a क्या बोलता है भाई, ये फॉर्मूला होता है n a⁻n माइनस 1। सो पुट कर दो इस फॉर्मूले को, देखो क्या मिल रहा है आपको। सो यहाँ पर ऊपर में देखो 3n है, सो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, a की वैल्यू 5 और 3 माइनस 1। फॉर्मूला देखो n माइनस 1 3 माइनस 1, परफेक्ट। सेम यहाँ पर अपना a 5 है, अगेन सेम है, लेकिन n की वैल्यू चेंज हो गई। सो 5 माइनस 1, सिंपल। अब देखो यहाँ पर 3 वैसे रखो, 5 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 5 ऐसे रखो, 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर कैंसिल करते हो, यहाँ पर 2 बार 5 है, यहाँ पर 4 बार 5 है, तो क्या होगा, सिंपल सी बात, 2 4 2 5 2 5 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5:2 बच जाएगा, सिंपल। 5:2 मतलब 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो, दैट विल बिकम 125। सो आंसर विल बी 3/125। सो अगर आप लोग को अगर ये क्वेश्चन मिल रहा है तो फॉर्मेट ये होना चाहिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम तरीके से डिवाइड करना है। अगर इससे मिलता जुलता अगर आप लोग को एक क्वेश्चन दिखाना चाहूं तो आप लोग एकदम लास्ट वाला एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखो, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है और आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई करेंगे इसे, चलो फटाफट से इसे ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो सबसे पहला स्टेप इसका नामकरण कर दो, एकदम एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन है, बस पावर को चेंज किया गया है। तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, x³ और यहाँ मिल जाएगा 5 का क्यूब, यहाँ मिल जाएगा x², यहाँ मिल जाएगा 5 का स्क्वायर। सही चल रहा है। अपन फॉर्मूला को फिट करना है तो यहाँ पर पावर है तो विदाउट पावर डिनोमिनेटर में होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। सो अब क्या करेंगे, अपन बेस को थोड़ा ऊपर ऊपर कर देंगे। इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक बीच में लाइन खींचता हूँ, इसे लिखता हूँ x³ माइनस 5³ x² माइनस 5², यहाँ पे लाइन खींचो, यहाँ पे लाइन खींचो। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसे डिवाइड करूंगा, x माइनस 5 से डिवाइड कर दूंगा और दोनों को सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट से डिनोट कर देता हूँ। सो अब क्या करेंगे, अपना अगला स्टेप क्या होता है, लिमिट बोलता है भाई मैं न्यूमरेटर में भी चला जाता हूँ और बोलता है मैं डिनोमिनेटर में भी चला जाता हूँ, तो लिमिट बढ़ गया। सो यहाँ पर क्या हो गया, x³ माइनस 5³ अपॉन में x माइनस 5 और यहाँ पर x² माइनस 5² अपॉन में x माइनस 5। सो अब आप लोग को फॉर्मूला अप्लाई करने आता है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या फॉर्मूला है भाई, लिमिट x⁻n माइनस a⁻n अपॉन में x माइनस a का फॉर्मूला होता है n a⁻n माइनस 1। सो ये फॉर्मूला आप लोग फिट कर सकते हैं।
अब फटाफट से फिट करते हो तो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू जो मिलने वाली वो क्या मिलने वाले हैं। सो देखो अप्लाई करना बड़ा सिंपल है। यहाँ पर अगर आप नोटिस कर पा रहे रहेंगे और यहाँ पर, तो यहाँ पर n की वैल्यू 3, यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, तो सबसे पहले n लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे भी n की वैल्यू 2 है। अब नीचे आ जाओ, अब यहाँ पर दोनों जगह पे a की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख दो, यहाँ पर 5 लिख दो। सिंप्लीफाई करने की देरी, आंसर आपके सामने है। सो 5⁻3 - 1, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 5⁻2 - 1, 5 हो जाएगा। सो 1 5 कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा 3 इंटू 5, नीचे क्या बचेगा सिर्फ 2, तो 3 5 15, 15/2 इज योर आंसर। अगर आप लोग को डेसिमल में चाहिए तो 7.5 लिख दो, अदरवाइज ये आंसर करेक्ट है। सो इस तरीके से अपन ने मल्टीपल क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर लिए हुए, लेकिन हमारे कई क्वेश्चन अभी भी बाकी है। इस क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ पर आप लोग को बोल दिया गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x⁴ - 1 अपॉन में x - 1 जो कि इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू x³ - a³ अपॉन में x - है। सो यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, आपको a की वैल्यू क्वेश्चन में बोलिएगा फाइंड आउट करो। सो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, पहले आप लोग ना फॉर्मूला अप्लाई कर दो। लिमिट x टेंड्स टू a x टेंड्स टू n माइनस a⁻n अपॉन में x माइनस a का फॉर्मूला होता है n a⁻n-1। सो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूले को पुट करता हूँ ना इसमें, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा n की वैल्यू 4 है। अब देखो यहाँ पर पावर में कुछ नहीं, मतलब 4 लिखा जा सकता है, 1 के पावर में कुछ भी लिख दो 1 ही होता है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 a⁻4 - 1 ये होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 a⁻3 - 1। अब यहाँ पर a की जगह पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दो, यहाँ पर a की जगह पर क्या है a ही है तो a ही रख दो। अब करेंगे सॉल्व, तो वो क्या मिलेगा 4 - 1 3 होता है, तो 1 का क्यूब हो जाएगा 3 इंटू a⁻3 - 1 कितना होता है 2 होता है। अब क्या करेंगे 1 का क्यूब 1 ही होता है तो 1 ही रहने दो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम 3 इंटू a का स्क्वायर। सो नीचे आ जाएगा 4/3 इक्वल टू a स्क्वायर। स्क्वायर रूट लोगे तो देखो आप लोग को पता होगा जब भी स्क्वायर को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते हैं मल्टीपल 2 वैल्यूज मिलती है। सो यहाँ पर क्या जाएगा 4/3 का स्क्वायर रूट प्लस और माइनस में। सो अब हम लोग को a की वैल्यू मिल गई। सो a क्या हो जाएगा बच्चों, a की वैल्यू है +-2/√3, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 3 का स्क्वायर रूट तो आते ही नहीं, तो 2/√3। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। अगर आपकी इच्छा और सॉल्व करने की तो रैशनलाइज कर दो, बाकी यहाँ तक छोड़ा तो भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले। तो क्या बच्चों आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया? दिस इज द 4th वन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सबके सब इजी लग रहे होंगे आपको। अगर यहाँ तक भी क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन। सॉल्व करते फटाफट, देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करना है। दिख रहा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है बड़ा ईजी। सबसे पहले नामकरण कर लेता हूँ इसका, L = 2, और देखो क्या लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 7। यहाँ पर आ जाते हैं क्यूब रूट ऑफ x लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 7 लिखा हुआ है ब्रैकेट ब्रैकेट। यहाँ पर लिखा हुआ क्यूब रूट ऑफ x और यहाँ पर लिखा हुआ क्यूब रूट ऑफ 7 ब्रैकेट ब्रैकेट, नीचे x - 7 लिखा हुआ है। सो अगर आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे इन द केस एक कुछ क्षणों के लिए क्यूब रूट ऑफ x को पकड़ते हैं a, क्यूब रूट ऑफ x को पकड़ता हूँ मैं a, x को क्या पकड़ूंगा मैं a पकड़ूंगा, इसे मैं पकड़ लेता हूँ a थोड़ी देर के लिए, और क्यूब रूट ऑफ 7 को पकड़ता हूँ मैं b थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर क्या मिलेगा यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को a मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा -b, और यहाँ क्या मिल जाएगा a, और ये मिल जाएगा +b। सो यू कैन सी ये a - b है और ये a + b है। सो a - b a + b क्या होता है a² - b²। सो बस वो फॉर्मूले को यहाँ पर आप लोग को यूज करना, देखो अगला स्टेप आपको दिखाई देने लग जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी लिमिट x टेंड्स टू 7, क्या मिलेगा यहाँ पर a² - b²। सो a की वैल्यू कितनी क्यूब रूट ऑफ x है, और b की वैल्यू कितनी क्यूब रूट ऑफ 7 है, ठीक है यहाँ तक, और नीचे मिलेगा x - 7। अब देखो आप लोग को पता है क्यूब रूट का मतलब होता है एनीथिंग रेज़ टू 1/3। सो क्यूब रूट ऑफ x का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा x रेज़ टू 2/3, यहाँ पे पहले से 2 है तो 2/3 हो जाएगा, और वही चीज को यहाँ पर फॉलो करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 रेज़ टू 2/3, नीचे आ जाएगा तो x - 7 है। सब फॉर्मूले को देखो और चीजों को समझो। अच्छा एक चीज और यहाँ पर, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था आप लोग, ठीक है बराबर है, इस क्वेश्चन पे आ जाओ वापस से। हाँ सो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो आप, आपका फॉर्मूला डायरेक्टली फिट किया जा सकता है। सो फॉर्मूला क्या हो आप लोग को साइड में लिख लेना, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन में x माइनस a क्या होता है n a रेज़ टू n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। सो देखो यहाँ पर n की वैल्यू इस बार 2/3 है और a मेरा 7 है। सो इस हिसाब से देखा जाएगा तो देखो बहुत सिंपल है, n की वैल्यू 2/3 और यहाँ पर 2/3 -1 आ जाएगा, और a की वैल्यू कितनी है 7, यहाँ पर लिख दो 7।
सो बस आपका आंसर आने वाला है अभी। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 रेज टू 2 माइनस 3/3 हो जाएगा। सो दैट विल बिकम 2 माइनस 3 माइनस 1/3, 7 रेज टू माइनस 1/3। माइनस का मतलब क्या होता है, वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, 7 रेज टू 1/3, और 1/3 का मतलब ही क्या होता है, क्यूब रूट हो जाता है। दिस विल बिकम क्यूब रूट ऑफ 7, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ योर लिमिट। सो आगे आप लोग का आंसर जो कि आप लोग का पहले क्वेश्चन का। सो होपफुली आप लोग को ये पहला क्वेश्चन समझ में आएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था लेकिन लिखता थोड़ा सा हार्ड है, बस फॉर्मूले को फिट करना, अलग अलग पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया था, जो पावर n होता है ना, n कैन बी एनी रैशनल नंबर। सो इस केस में n जो कि 2/3 जो कि एक रैशनल नंबर होता है। तो डन, यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, वही बहुत सिंपल है। क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू 5 x is to 5 minus 5 raised to x is to k minus 5 raised to k is equals to x minus 5, जो कि 500 के बराबर है। You need to find out all the possible value of k। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दो। आप लोग को फॉर्मूला पता है ना, लिमिट x टेंड्स टू a x टेंड्स टू n माइनस a रेज टू n अपॉन में x माइनस a। क्या फॉर्मूला होता है, n a रेज टू n माइनस 1। सो उस चीज़ को अगर अपन फॉलो करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी, k, और पावर में k माइनस 1, और इसकी वैल्यू कितनी, 5 इक्वल टू 500। सो अगर आप लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप लोग को इसको दो पार्ट में तोड़ना होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर एक नंबर लिख रहा हूँ k, तो पावर में क्या होना चाहिए, k माइनस 1, और ये नंबर टूटना चाहिए 5 के टर्म में। बड़ा सिंपल है, देखो यहाँ पर समझाता हूँ। सो अगर 500 को अगर मैं ब्रेक करना चाहता हूँ तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दो इसे। अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना मिल जाएगा अपने को, कितना मिल जाएगा, 250। क्या अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल कर दो। 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, ध्यान देना, 2 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 125। सो अब आगे चलते हैं। इसे तोड़ोगे तो 5 से 5 मिलेगा, और 25, 5 से तोड़ेंगे तो 5 ही मिल जाएगा, और 5 से तोड़ेंगे तो 1 मिल जाएगा। सो हमें एक दो पार्ट में तोड़ना है। एक तो 5 होना चाहिए जिसके पावर में कुछ तो भी होगा, और यहाँ पर एक नंबर होगा। तो पहले 5 के टर्म में तोड़ लो, और दूसरा नंबर देखते क्या मिलता है, अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ध्यान देना। सो देखो, अगर मैं इसको लिखा चाहूँ 500 को, तो इसे मैं तोड़ने वाला दो पार्ट में, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 2 इंटू 2 को मैं 4 लिख रहा था फिलहाल में, 5 इंटू 5 इंटू 5 को 5 का क्यूब लिख लेता हूँ। सो आपने देखा मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ लिया है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 4 इंटू 5 का क्यूब। अब ध्यान देना मैं क्या करने वाला, k इंटू के 5 रेज टू k माइनस 1 को मैं वैसे ही रखता हूँ। अब देखो k को वैसे रखो, 5 इंटू के रेज टू k माइनस 1 को वैसे रखो, 4 को भी वैसे रखो, और 5 को भी वैसे रखो। इस जो पावर मैंने 3 लिखा था ना, 3 को मैं लिखूंगा 4 माइनस 1। क्या मैं पावर में 4 माइनस 1 लिख सकता हूँ बच्चों, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर आपने नोटिस करेंगे दोनों साइड इक्वेट किया जाए तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर k है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, और पावर में क्या k माइनस 1 है, पावर में क्या 4 माइनस 1 है। सो अगर आप लोग देख सकते हो k रिसेंबल कर रहा है 4 को, और 5 की जगह पर है। सो इक्वेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को इक्वेट कर रहा हूँ। सो k विल बी इक्वल टू 4, और k माइनस 1 4 माइनस 1 के बराबर होगा, मतलब k अगेन 4 के बराबर हो जाएगा। सो इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व किया जा सकता है। ये था आप लोग का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ये बड़ा सिंपल है। अब ऐसे क्वेश्चन को अपन करते हैं, डायरेक्टली करते हैं। चलो देखो ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं फॉर्मुला फिट करना चाहूँ तो यहाँ पर 0 है, a की वैल्यू 0 है, और यहाँ पर देखा जाएगा तो 1 है, और यहाँ पर कुछ x नहीं है, यहाँ पर 1 माइनस x है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग, मतलब बहुत कंफ्यूज कर रहा है हमें। इसे सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा सॉर्टिंग करना पड़ेगा। सो सॉर्टिंग कैसे करेंगे, देखो बहुत ईजी है। जो भी तकलीफ दे रहा है उसको एक नया वेरिएबल कंसिडर कर लो। सो ये 1 माइनस एक्स है ना, तो इसे मैं मान लूंगा, पुट करता हूँ 1 माइनस एक्स को एक नया वेरिएबल मान लेते हैं y है। आप लोग t कंसिडर कर सकते हो, आप लोग b कंसिडर कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो। सो 1 माइनस एक्स जहाँ पर भी है ना, आप लोग वहाँ पर लिख दो y। तो ये हो जाएगा y रेज टू 8, ये माइनस 1 मेरा वैसे ही, ये y रेज टू 2, और ये माइनस 1 मेरा वैसे। सो आप लोगों ने इसके अंदर तो चेंज कर दिया, लेकिन लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। अब देखो क्या बोला हुआ है, एज x टेंड्स टू 0 बोला गया। सो अगर x टेंड कर रहा है 0 को तो y क्या होगा, तो इसे आप लोग इसी इक्वेशन में से निकाल सकते हो। सो x टेंड्स टू 0 तो x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो x की 0 पुट की तो 1 माइनस 0 1 होता है, तो y टेंड्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, y टेंड्स टू 1 हो जाएगा। सो लिमिट भी चेंज हो गया आप लोग का। सो लिमिट y टेंड्स टू 1 हो जाएगा, और इसका नाम l रख देते हैं। समझ में आया? अब आप लोग नोटिस कर सकते हैं ये उसी फॉर्मेट में आ गया, x रेज टू n माइनस 1 अपॉन में a रेज टू x माइनस a, मतलब उस फॉर्मेट में लगभग आ चुका है, बस नीचे का y माइनस 1 मिसिंग है। सो अगेन जो आप लोग पहले कर रहे थे वही करना, आप लोग को क्या करना मालूम है, आप लोग को ना y रेज टू 8 को ऊपर करना है,
बीच में पार्टीशन करके y रेस टू 2 माइनस 1 को नीचे कर देना है, पावर में 8 लगा दो, पावर में 2 लगा दो, क्या मिसिंग है y माइनस 1, तो y माइनस 1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो। बस आपको फॉर्मूला फिट करना, लिमिट को बांट देना, आपका आंसर आपके सामने होगा। सो अगर मैं लिमिट को बांटता हूं तो लिमिट जाएगा सबसे पहले न्यूमरेटर में। सो न्यूमरेटर में क्या है बच्चों, y रेस टू 8 माइनस 1 रेस टू 8 अपन y माइनस 1, तो लिमिट बांट दो, लिमिट y टेंस टू 1, y रेस टू 8 माइनस 1 रेस टू 8 अपन y माइनस 1, ये न्यूमरेटर में हो गया। अब डिनोमिनेटर में भी सेम चीज, y टेंस टू 1, यहाँ पर क्या है y स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपन में y माइनस 1, ये डिनोमिनेटर में हो गया। सो अगर आप लोग इसे देख पा रहे होंगे, सो दिस इज व्हाट, ये बहुत सिंपल चीज है बच्चों, ये आप लोग का n a रेस टू n माइनस 1 के फॉर्मेट में है। सो 8 1 रेस टू 8 माइनस 1 और ये 2 1 रेस टू 2 माइनस 1। सो देखो यहाँ पर 8 वैसे रखो, फिलहाल 8 माइनस 1 7 होता है, और 1 के पावर में 7 लिखो, 5 लिखो, कुछ भी लिखो, 1 ही होने वाला। सिमिलरली 2 को वैसे ही रखते हैं, और 1 2 माइनस 1 कितना होता है, अगेन 1 ही होगा, यहाँ पर 1 ही मिलने वाला। सो अगर मैं इसे कैंसिल करता हूँ, यहाँ पर मिलेगा 4 एंड फाइनली यू विल गेट योर आंसर एज 4। सो ये सिंपल क्वेश्चन है जिसे आप लोग इस फॉर्मेट पर सॉल्व करोगे बाय सब्स्टिट्यूशन। अगर आप लोग देखोगे तो ये भी क्वेश्चन सेम फॉर्मेट का ही है। अगर आप लोग डायरेक्टली करने जाओगे तो आप लोग को यहाँ पर आंसर नहीं मिलेगा। सो आप लोग क्या करना है, 1 प्लस एक्स को एक नया वेरिएबल कंसिडर कर लेना, दैट इज टी या वाई, जो भी आप लोग चाहो। सो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई, 1 प्लस एक्स को क्या मान लेंगे वाई। सो अब जब देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट का इसका नाम मान लो मैंने एल रखा हुआ है। सो यहाँ पर लिमिट अगर देखता हूँ, लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, तो लिमिट कैसे चेंज होता है अपन देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ वाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई रेस टू 1/3 हो जाएगा, और ये यहाँ पर वाई रेस टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या है अपना, नीचे देखते हैं अपना क्या होने वाला है। सो देखो यहाँ पर अगर x की देखो x क्या मिलेगा, इससे इसी में से निकालूंगा। सो x क्या हो जाएगा y माइनस 1, तो यहाँ पे लिख दो y माइनस 1, चलेगा ऐसे। तो ये सारी चीजें अपन ने सारे वेरिएबल चेंज कर दिए, बस लिमिट चेंज करना बाकी है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एज x टेंस टू 0। सो अब x की वैल्यू क्या हो रही है, 0 के बराबर हो रही है। सो y टेंस टू नया वेरिएबल के लिए अपन ने y, तो y किसके बराबर होगा, बहुत सिंपल है, आप लोग को x की वैल्यू 0 पुट कर दे रही है। सो 1 प्लस 0 इज नथिंग बट 1, तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब y टेंस टू 1 हो जाएगा। लिमिट मिल गया, तो यहाँ पे लिखो y टेंस टू 1। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर y रेस टू 1/3 है, यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, a रेस टू, मतलब समझ रहे हो आप लोग, a रेस टू 1, x रेस टू n अपन में a रेस टू 1, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो देखो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ध्यान देना, मैं यहाँ पर एक बार +1 लिखूंगा और एक -1 लिखूंगा। तो पहले मैं -1 लिखता हूँ और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैं +1 लिख देता हूँ। तो ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। अब एक और स्टेप ले लेते हैं, दोनों में से ब्रैकेट को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लिमिट y टेंस टू 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा y रेस टू 1/3 माइनस 1 रेस टू 1/3, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक ब्रैकेट बना देता हूँ। देखो 1 की पावर में कुछ भी वो 1 ही होता है, तो अपन ने बस 1/3 लिखा हुआ है। इन दोनों में से माइनस को मैं कॉमन निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा y रेस टू 1/2, बीच में आ जाएगा माइनस और आ जाएगा 1। समझ में आया, दोनों में से मैंने क्या किया, माइनस को कॉमन निकाला हुआ है, और यहाँ पर भी पावर में क्या आ जाएगा 1/2। नीचे आ जाओगे, यहाँ पर मेरे पास क्या है y माइनस 1 है। अब आप लोग को पता होगा जब भी बेस सेम होता है तो बेस को सेपरेट किया जा सकता है, या फिर बेस को एक बार भी लिखा जा सकता है। सो इस केस में बेस पहले से एक बार लिखा, अपन सेपरेट कर देंगे, तो दिस विल बिकम y रेस टू 1/3 1 रेस टू 1/3 अपन में y माइनस 1, और बेस को जैसे सेपरेट करेंगे लिमिट को भी बांट देंगे। माइनस को यहाँ पर लिखता हूँ, लिमिट y टेंस टू 1 y रेस टू 1/2 माइनस 1 रेस टू 1/2 और अपन में y माइनस 1। देखो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को बेस में बांट दिया, y माइनस 1 इसके बेस में भी जाएगा, y माइनस 1 इसके बेस में भी जाएगा। प्लस और माइनस में क्या होता है, बेस को बांटा जा सकता है, तो मैंने बांट दिया। अब देखो मैंने लिमिट को भी बांट दिया साथ ही साथ, तो प्लस माइनस में लिमिट को भी अपन सेपरेट कर सकते, तो लिमिट इसको भी दिया, लिमिट उसको भी दे दिया। अब डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मुला फिट कर देंगे, तो यहाँ पर फॉर्मुला क्या फिट होगा, n a रेस टू n माइनस 1। इस केस में n की वैल्यू 1/3 है, a मेरा 1 है, 1 रेस टू 1/3 माइनस 1 माइनस यहाँ पर n की वैल्यू कितनी 1/2 1 यहाँ पर 1 कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 1। डन यहाँ तक। अब इसे सिंप्लीफाई करो तो ये 1 ही होगा, और 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो सेम ही नंबर 1/3 होता है। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1 ही होगा, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो सेम ही होता है। चलो इसे सिंप्लीफाई करते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 यहाँ पर -3 अपॉन में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 - 3 -1 -1/6 इज योर आंसर। दिस इज द आंसर फॉर योर लिमिट, इसका आंसर आएगा -1/6। सो एग्जाम में अगर आप लोग को ये क्वेश्चन देखने मिल रहा है तो आप लोग को ऐसे ही सॉल्व करना है। पहले आप लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद आप लोग लिमिट को अप्लाई करने के लिए लिमिट चेंज करेंगे, बेस को सेम करने के लिए ऊपर -1 + 1 को एडजस्ट करेंगे, ब्रैकेट सेपरेट्स करेंगे, और उसके बाद सेपरेशन के बाद आप लोग फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। थोड़ा स्टेप्स ज़्यादा है लेकिन है बड़ा इजी क्वेश्चन।
अब मैं चाहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें सेम तरीके से। अगर नहीं कर पा रहे होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। यहाँ पर शायद मैंने थोड़ा सा एरर करके रखा हुआ है, यहाँ पर x टेंस टू 1 लिखा हुआ है गलती से, इसे बस चेंज कर देना, यहाँ पर y टेंस टू बनाना चाहिए। तो बाकी आप लोग देख लेना, एक बार मैं क्वेश्चन भी मैच कर लेता हूँ, क्या यही क्वेश्चन है? क्वेश्चन इज व्हाट, सेकंड क्वेश्चन क्या है? लिमिट x टेंस टू 5, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड, हाँ, लिमिट y टेंस टू 1, परफेक्ट। सो आप लोग को इसे कैसे सॉल्व करना है, ये आप लोग को ट्राई करना है। बहुत इजी है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग को सबसे पहले इसमें 2 कॉमन निकालना है, 2 कॉमन निकालोगे मिलेगा y माइनस 1, और उसके बाद थोड़ा सा एडजस्टमेंट लेकर इसको सॉल्व करना है। ट्राई करेंगे इसे, देखना कैसे सॉल्व करना। अगर कहीं पर भी डाउट हो तो मुझे पूछना जरूर, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। चलेगा यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं फाइनल वाला। इस क्वेश्चन को कराना जरूरी हो जाता है ताकि आप लोग ना इस फॉर्मेट को समझ सकें। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये भी, देखो ध्यान देना, यहाँ पर आप लोग को सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो 2 सब्स्टिट्यूशन बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे z प्लस 2 है और यहाँ पर a प्लस 2 है, तो मैं पुट कर लूंगा z प्लस 2 को, एक नया वेरिएबल z प्लस 2 को मैं लिखता हूँ a, और यहाँ पर अगेन मैं एक गड़बड़ करके रखा हूँ क्वेश्चन में, यहाँ पर x टेंस टू लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने z टेंस टू लिखा हुआ है। बस आपको वही चेंज कर देना, जहाँ पर भी z है ना, जहाँ पर भी z है आप लोग वहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों मालूम है, यहाँ पर x है, यहाँ पर बस z टेंस टू a कर देना, बस इतना चेंज करना है आप लोग को, बाकी आंसर आप लोग का सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, बाकी इसको चेंज कर लो आप लोग। जहाँ पर आप लोगों ने x टेंस टू a लिखा हुआ है ना मैंने यहाँ पर, उसे बस z टेंस टू a लिख दो। हमेशा यही चेंज होता है क्योंकि हर क्वेश्चन में अपन x टेंस टू लिख रहे हैं, बस उसी हिसाब से यहाँ पर z टेंस टू कर दो, बाकी सब कुछ सेम है। तो z प्लस 2 को एक नया वेरिएबल कंसिडर करता हूँ x, और a प्लस 2 को मैं कंसिडर कर लेता हूँ b। a प्लस 2 को मैंने क्या कंसिडर कर लिया? b। सो अगर a प्लस 2 b है तो इम्प्लाई ये करता है a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a हो जाएगा हमारा b माइनस 2। और उसी सेम फॉर्मेट को अगर मैं फॉलो करूं तो अगर मैंने z प्लस 2 को x पुट किया हुआ है, सो z क्या हो जाएगा? z विल बिकम x माइनस 2। देखो 2 को यहाँ पर मैंने भेज दिया, तो नीचे z है ना, वहां पे x माइनस 2 पुट करेंगे, नीचे a है वहां पे b माइनस 2 पुट कर देंगे। इतना हो गया। अब लिमिट की बारी है। सो एज z टेंस टू a, z की वैल्यू क्या हो रही है? a के बराबर हो रही है। क्या बताया फिर से मैंने? देखो यहाँ पर एज z टेंस टू है, तो अब इस चीज को थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। z टेंस टू है मतलब इसका मतलब क्या? देखो समझते हैं, z किसके बराबर है? z देखो z टेंस टू a है, तो z किसके बराबर? x माइनस 2 के बराबर है। सो x माइनस 2 टेंस टू क्या हो जाएगा? देखो a की वैल्यू कितनी है? a मेरा b माइनस 2 के बराबर है। तो एज z टेंस टू a, तो z क्या x माइनस 2 की जगह पे आ जाएगा और a की जगह पे b माइनस 2 आ जाएगा। इतना समझ में आया? देखो फिर से मैं बता रहा, मैंने z देखो क्या फिर से समझता है, मैं लिमिट को चेंज करना चाहता हूं, तो z टेंस टू a है तो x टेंस टू समथिंग होना चाहिए क्योंकि नया वेरिएबल मेरा x होने वाला। सो देखो z की वैल्यू किसके बराबर है? z की जगह पे आ जाएगा x माइनस 2, और a की जगह कौन आ जाएगा? a किसके बराबर मैंने कंसीडर किया? b माइनस 2 के बराबर कंसीडर किया, तो यहाँ पर वो लिख दूंगा। अब देखो दोनों साइड से माइनस टू अगर कैंसिल करता हूं तो x टेंस टू b हो जाएगा। सो ये बड़ा सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो लिमिट को भी चेंज करना आप लोग को भी आ चुका है, बस आप लोग को नामकरण कर देना, उसके बाद पुट करते हुए चलना। सो लिमिट x टेंस टू b, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का x रेस टू 3/2, यहाँ पर हो जाएगा b रेस टू 3/2, अपॉन में नीचे आ जाओ, z माइनस a है, z की वैल्यू किसके बराबर है? x माइनस 2 के बराबर है। ब्रैकेट में लिख दो, 2 टर्म्स है इसके लिए, बीच में है माइनस, और a की वैल्यू किसके बराबर है? b माइनस 2 के बराबर है। थोड़ा ब्रैकेट को ओपन करते हैं, देखो क्या मिलेगा हमें। तो जैसे यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करता हूँ डिनोमिनेटर में, तो मुझे पहला टर्म मिलेगा x, फिर मिलेगा माइनस 2। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते वक्त ध्यान देना साइन का, ये हो जाएगा माइनस b और ये हो जाएगा प्लस 2। सो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, नीचे मिल जाएगा x माइनस b। सो यहाँ पर लिमिट को जो वैल्यू मिल रही है x रेस टू 3/2 माइनस b रेस टू, यहाँ पर शायद मैं लिमिट लिखना भूल चुका हूँ भाई। सो लिमिट x टेंस टू b, x रेस टू 3/2 माइनस b रेस टू 3/2, और यहाँ मिल जाएगा आप लोग को 2 कैंसिल, x माइनस b मिल जाएगा। तो यहाँ पर फिट करेंगे हम लोग फॉर्मूला x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन में x माइनस a, और यहाँ पर x टेंस टू a होना चाहिए, बस चेंज किया यहाँ पर b कर दिया, और कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर n a रेस टू n माइनस 1 3/2 माइनस 1, बस a के जगह b लिख दो, वही चेंज है यहाँ पर। तो 3/2 यहाँ पर क्या जाएगा? b रेस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 1 2, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1/2। ये आप लोग का आंसर हो सकता है, बट बच्चों अपने को क्वेश्चन में कहीं पर भी b लिखा हुआ दिख रहा है क्या? तो आप लोग को b को रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो b किसके बराबर है? a प्लस 2, तो जहां पर भी आप लोग को b दिख रहा है ना, और बस आप लोग a प्लस 2 लिख दो, बाकी सब कुछ सही है। सो दैट इज द आंसर ऑफ योर लिमिट एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। सो अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन देखने मिलेगा तो आप लोग को दोनों को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, z प्लस 2 को भी, a प्लस 2 को भी, और इसके हिसाब से आपका लिमिट भी चेंज होगा। तो होपफुली आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और 13 क्वेश्चन तो मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को।
तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है और मेरे हिसाब से आप लोग को सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम रह जाती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। बस एक क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए छोड़ा हुआ है, थोड़ा सा टफ, मतलब लेवल थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन ट्राई करेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना बच्चों, कमेंट सेक्शन में कर देना कमेंट कि सर ये क्वेश्चन आप लोग करवा दीजिए प्लीज, तो एक शॉर्ट वीडियो आप लोग के लिए मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, उसका लिंक इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो। अदरवाइज मेरे हिसाब से आप सभी को क्लियर हो गया रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन इसकी आगे वाली एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड टेक केयर।